शिवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हंसं च सनत कुमार प्रभृति वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरु स्वद्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भक्त देशिक मुखान् वसवेन्दु संख्यायुतान् श्री व्यासाधर्माध्यगाच्यतरत सर्वान् गुरून् सादरम् राधा करावचित पल्लववल्लरीके राधा पदांक विलसान् मधुर स्थलीके राधा यशो मुखर महत खगालीके राधा विहार विपिन रमतां मनो में वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराधरुलबिंब फलांधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मान् गदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानुमानि परम भागवतान् स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हम आप सभी लोग अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान सब नाम पावन कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे राम नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे राम नारायण वासुदेव।
जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राधा रानी की, श्री रसरानी की, श्री महारानी की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निखिल हेय प्रत्यनेक परात्पर परम ब्रह्मा सर्वेश्वर सच्चिदानंद भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर एवं श्री विश्वान नंदिनी श्री राधा रानी की माती कृपा करुणा से हम सभी लोग अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने जा रहे हैं। यह हम सब पर श्री राधा रानी की विशेष अहेतुक कृपा करुणा का फल है। तत्पश्चात श्री हमारे गुरु जी की भी इसमें बहुत बहुत कृपा है। हम आप श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। श्री महर्षि वैदिक गुरुकुलम श्री उद्धव कश्यप गुरु जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं गुरु जी के सानिध्य में। आइए हम आप कथा में प्रारंभ करते हैं कथा की ओर। श्री राधा कृष्ण की यह वांगमयी विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन मनन चिंतन करने से श्रवण कीर्तन करने से समस्त प्राणियों का कल्याण हो जाता है। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की गंगा के ज्ञान की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे पधारे हुए सभी संत जन भक्त वृंद और भारतीय गौरव संस्कृति के अंगमयी प्रतिमूर्ति और हमारी माताएं तथा गौरी स्वरूपा बहनें इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है उनके हृदय में विराजमान श्री राधा मुकुंद युगल जी श्री ठाकुर जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणिपात करता हूं। जन्मांतरे भवे पूर्णम तदा भागवतं लभेत। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत कथा महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज हमारे और आपके वही पूर्ण उदय हुए हैं कि हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए 2 गंगा प्रकट किए हैं। पहली गंगा श्री भागीरथी जी हैं, जो कि श्री हरि गोविंद जी के चरणों से प्रगटी गंगा है, और दूसरी गंगा श्रीमद् भागवत रूपी गंगा है,
जो कि श्री हरि गोविंद के मुख से प्रकट हुई है। श्रीमद भागीरथी गंगा में स्नान करने से आपका तन पवित्र हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रीमद भागवत रूपी गंगा में स्नान करने से आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। श्रीमद भागवत रूपी गंगा में स्नान करने के लिए आपको घाट पे जाना पड़ेगा, जैसे प्रयागराज, बनारस, उत्तराखंड इत्यादि इत्यादि घाटों पे आपको जाना पड़ेगा। फिर आप जाके श्रीमद भागवत रूपी गंगा में स्नान करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आप कृतार्थ हो जाएंगे। श्रीमद भागवत रूपी गंगा में भी स्नान करेंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो श्रीमद भागवत रूपी गंगा स्नान करने के लिए आपको श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी की विशेष अहेतुक कृपा करुणा का फल होगा, तभी आप श्रीमद भागवत रूपी गंगा में स्नान कर पाएंगे। जब श्री राधा रानी ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, आपके घर, गांव तथा शहर तक चल के आएंगी श्रीमद भागवत रूपी गंगा। जैसे कि श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी की कृपा हुई है तो आज श्री धाम वृंदावन में श्रीमद भागवत रूपी गंगा का रसपान करते हुए सभी भक्त वृंद, सभी संत जन पधारे हुए हैं। श्रीमद भागवत रूपी गंगा का स्नान करते हुए यह श्रीमद भागवत रूपी गंगा, यह श्रीमद भागवत परमहंसों की संहिता है। इसे मुख्य रूप से 3 ही लोग जानते हैं, श्री वेदव्यास जी भगवान, श्री सुखदेव जी भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं, श्री नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी जी जानते हैं, यहाँ तक कि चौथे महापुरुष परीक्षित जी के विषय में भी संदेह जताया गया है। जब इतने बड़े महापुरुष के विषय में संदेह जताया गया है तो हम आप कैसे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पाएंगे? हम आप कर पाएंगे तो श्री राधा रानी, श्री ठाकुर जी की चरणों की कृपा होगी, चरणों का आश्रय लेके तो हम आप श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का रसपान कर पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण यह 18 पुराणों में सम्राट है। इसमें 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 6 अध्यायों में महात्म की कथा गाई गई है। महात्म का मतलब होता है महिमा। अगर आप किसी की महिमा नहीं जानेंगे, किसी के प्रति अगर महिमा नहीं जानेंगे तो हमारा और आपका उसके प्रति प्रेम और लगाव नहीं होगा। जैसे हम आप अपने गुरु की महिमा जानते हैं तभी गुरु के चरण शरण में आके पठन पाठन अध्ययन करते हैं, क्योंकि गुरु के अंदर विशेषता है। गुरु की महिमा है कि हमको इतने दिन में पढ़ा देंगे, ज्योतिष के गणक कर देंगे, भागवत के विद्वान कर देंगे, तभी तो हम आप यहाँ आए हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी की महिमा गाई गई है। यह भागवत जी से नहीं गाई गई है, यह बल्कि पद्म पुराण से गाया गया है। पद्म पुराण से गाया गया है। कुल पुराण 18 होते हैं, पुराणों की संख्या कुल 18 होती है। पद्म पुराण में भी 55,000 श्लोक हैं। 55,000 श्लोक हैं। अब आइए कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मोर मोल रे भैया, लाख टका मोर मोल। अर्थात जो विद्वान महापुरुष होते हैं वह अपनी बड़ाई अपने मुख से कभी नहीं करते। जो आधे अधूरे जानने वाले व्यक्ति होते हैं, जो 15 दिन क्लास लेते हैं और चले जाते हैं पूजा कराने,
तो कई विद्वानों के बीच में जाते हैं तो हस्तक्षेप कर देते हैं कि नहीं आचार्य जी ऐसे नहीं ऐसे होगा। उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होता है वह कभी कहीं हस्तक्षेप नहीं करता। तो आधे अधूरे जानने वाले व्यक्ति वह अपनी महिमा अपनी विशेषता गा गा कर सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैं ही विद्वान हूं, मैं ही गलत हूं। और जो जानने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें अपने ऊपर तनिक भी घमंड और अभिमान नहीं होता। जैसे कि आप मटके में पानी भर के आधा मटका रख दीजिए, इसके बाद उसको आप उठाइए और लेके चलने लगिए, तो आप रास्ते में जाएंगे वह पानी आपके ऊपर ही आपको भिगा देगा, आपको आपके ऊपर ही वह पूरा जल चला आएगा। और भरा हुआ मटका वह तनिक भी आवाज नहीं करेगा, एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं आएगा और आप अपने घर अपने स्थान पे लेके पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार जो अज्ञान व्यक्ति होता है, आधे अधूरे जानने वाले होते हैं, वह अपने को गा गा कर सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आइए हम आप महात्म के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। महात्म में भगवान के कार्य एवं करुणा का वर्णन किया गया है, भगवान के स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। जैसे हम आप शादी करने जाते हैं अपनी कन्या का, तो प्रायः 3 बातों का अधिक ही ध्यान रखते हैं। वह 3 बातें कौन है? हम आप जाते हैं तो सर्वप्रथम देखते हैं कि लड़का करता क्या है और लड़का दिखता कैसा है, कहीं लंगड़ा नहीं है, कहीं काना नहीं है, कहीं कैसा है, कहीं उसको बतास तो नहीं पकड़ा है, यह सब जरूर देखते हैं। सर्वप्रथम 3 में से एक विशेष रूप देखते हैं, लड़के की पर्सनालिटी और क्वालिटी, लड़का कैसा है, और लड़के के घर द्वार देखते हैं। उसी प्रकार हम आप अपने बुद्धि रूपी कन्या का शादी विवाह भगवान के साथ कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज प्रथम ही श्लोक में भगवान के कार्य एवं करुणा एवं स्वरूप का वर्णन करते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप श्रवण करने के लिए तो यहाँ पे पधारे हुए हैं, और व्यास जी को जो भी आ रहा है थोड़ा बहुत वो बता भी रहे हैं, लेकिन आप लोग यह भी थोड़ा जानिए कि श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन है, श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन है, श्रीमद् भागवत को लेखक कौन है। श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं श्री कृष्ण वेदव्यास जी महाराज। इनका पूरा नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए और रचना करने के बाद श्री हरि नारायण जी के पास गए ग्रंथ को लेकर, और श्री हरि नारायण जी के सामने ग्रंथ रख दिए। बोले भगवान आप इस ग्रंथ को आशीर्वाद दे दो। तो श्री हरि नारायण भगवान कहते हैं इस ग्रंथ का नाम क्या है? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं इस ग्रंथ का नाम है भागवत, भागवता प्रोक्तम, भागवतम, जिसमें भगवान की महिमा गाई गई हो और भक्तों की महिमा हो उसे ही भागवत कहते हैं। श्री हरि नारायण भगवान जी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। फिर उनके बगल में माता लक्ष्मी जी विराजमान थे। वेदव्यास जी महाराज माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मैया आप भी इस ग्रंथ को आशीर्वाद दे दो। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं मैं क्यों आशीर्वाद दूं, इसमें कहीं हमारा नाम दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं जी मैया आपका नाम तो है इसमें। तो कहती हैं कैसे दिखाओ? तो कहते हैं भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जिसमें देवी की भागवत कथा कही हुई हो। आपका नाम तो आ गया, व्याकरण से देखिए भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, इसमें देवी की ही कथा कही हुई है। तो मैया कहती हैं हम किसी नाम के मुस्ताद नहीं हैं, हमको विफोटक का नाम नहीं चाहिए। अगर स्पष्ट रूप से हमारा नाम दिखाई देगा तो मैं तो आशीर्वाद दूंगी। तो फिर श्री वेदव्यास जी महाराज
उसमें श्री जोड़ दिए तो हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। अब इसमें मद है, मद का अर्थ क्या होता है? मम माने मेरा, द माने द माने दकारो अंधकार, जो हमारे अंधकार को कोसों करोड़ दूरी कर दे, जो हमारे दुखों को कोसों करोड़ों दूरी कर दे। अब हो गया भागवत। भागवत में 4 अक्षर हैं, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान कर लेता है उसे लक्ष्मी और उसके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। पितृगण, जिसे श्रवण करने के लिए एक बात भी गाड़ा जाता है, आप लोग प्राय देखेंगे जिसको पितृदोष लगा रहता है, तो वही माता पिता ही पितृ बनते हैं जब प्रसन्न नहीं होते हैं। तो उसी पितृदोष के लिए बांस गाड़ा जाता है, जैसे दुंदकारी को तार दिया गया था, गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई थी। तो माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारा जो पितृदोष है, पाप है, वो कोसों करोड़ दूर चला जाता है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य जब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा मोक्ष भी हो जाता है। भक्ति तो प्रायः हर जगह ही है, आप जाइए उत्तराखंड कहीं भी जाइए, देखिए रेस्टोरेंट होटल एकदम बुक है। पूछो भैया कहाँ आए हो? भैया आए हैं यहाँ इस तीर्थ में। इस तीर्थ का बहुत महत्व है। अभी कह दो कि इस तीर्थ में इतना फल आपको मिलेगा, तो माता पिता का पैर नहीं छुएंगे, लेकिन गाड़ी बुक करेंगे, तीर्थ में चले जाएंगे। कोई उनको नहीं रहेगा कि यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे भगवान हैं, उनका चरण नहीं छुएंगे। श्रीमद् भागवत यह हो गया। और पुराण का अर्थ क्या है? पुराण का अर्थ होता है पुराधन अपि, जो कभी पुराना हो ही नहीं सकता, हमेशा नवल नवीन दिखाई दे। वह कभी पुराना हो ही नहीं सकता, हमेशा नवल और नवीन दिखाई देता रहता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में टोटल कितने अक्षर हैं? 10 अक्षर हैं। आप जोड़िए, श्रीमद् भागवत महापुराण 10 अक्षर हैं। 10 अक्षर की व्याख्या अगर आपको समझ में आ जाए और आप अपने चरित्र में उतार लो तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का ये 10 अक्षर का चरित्र अपने अंदर उतार लो और अपने मैया माता पिता का सेवा करो तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो आइए हम आप श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का अध्ययन करते हैं। सज्जी जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय विहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। सत का अर्थ क्या होता है? तो सत का अर्थ होता है सत्य। देखिए मैया, ना हम सत्य हैं ना आप सत्य हो। इस धराधाम में, कलयुग में, पृथ्वी लोक में कोई सत्य नहीं है। सत्य है तो श्री हमारे ठाकुर जी सत्य हैं और उनका नाम सत्य है, जो हमारे आपके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, कण कण में विराजमान रहते हैं। वही सत्य है और प्रभु का सत्य संकल्प है। इसीलिए प्रायः पूजा होती है तो सर्वप्रथम संकल्प कराया जाता है। संकल्प ही सत्य है। संकल्प के ही माध्यम से भगवान आपको आपकी मंगल, जो आपकी कथा अर्चना रहेगी, जो आपके मन में विचार भाव रहेंगे, संकल्प के ही माध्यम से भगवान उसको सुलभ करते हैं। वही प्रभु का सत्य संकल्प है और वही प्रभु ही सत्य है, हम आप सत्य नहीं हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम
अत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतनेत्र सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। यह हम सभी लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रीमद् भागवत भगवान विराजमान हैं, जो शब्द के रूप में विराजमान है। एक एक शब्द यह भगवान है, एक एक अक्षर भगवान है, एक एक मात्रा भगवान है। जैसे कई ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस आदि आदि ग्रंथें हैं, यह सब ग्रंथ विराजमान है। तो ऐसे ही हम आप अपने जीवन में कुछ ना करें, लेकिन अपने गुरु के वचन का पालन करें, अपने गुरु के सत्मार्ग पे रहें। अगर गुरु का मंत्र हम एक माला नहीं जप सकते तो हम पाप भी ना करें। अगर हम पाप नहीं करते तो पुण्य ही करेंगे। जैसे कि इस पृथ्वी लोक पे दो ही कर्म है, पाप और पुण्य। बड़े गौर से समझिए, पाप और पुण्य। अगर हम पाप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमसे पुण्य ही होगा, पुण्य ही होगा। जैसे ये हमारी जीवा स्वाद चीखती है कि क्या मीठा है क्या तीखा है, ये दो ही चीज अपनाती है। अगर तीखा रहता है तो उसे कहती है, इसी प्रकार करती है, और मीठा रहता है तो एक गिलास पानी मांगती है कि ले आओ भैया एक गिलास पानी का रसपान कर ले। उसी प्रकार हम आप अपने जीवन में कुछ ना करें, लेकिन गुरु वचन पे रहें। अगर हम गुरु की वचनों का पालन नहीं कर सकते, अनहित भी ना करें। कहते हैं हित अनहित पशु पक्षी नाना, जहां सुमति तहां कुमति निधाना। जहां सुमति है वहीं कुमति है। अगर आपके अंदर विनम्रता और विनय नहीं है तो आपका पूरा धन बेकार है, व्यर्थ है, आपका पूरा जीवन व्यर्थ है। उसी प्रकार गुरु का वचन होता है। गुरु के सानिध्य में आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने जीवन में कुछ ना करो, लेकिन ये ग्रंथ अवश्य तैयार करो। कौन सी ग्रंथ? जो आप अपने गुरु से श्रवण किए हो, अध्ययन किए हो, ऐसे ग्रंथ तैयार करो कि जिससे हम पठन पाठन करें और अध्ययन करें तो उसका फल हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने लगे। और जो कोई आपको विद्वान महापुरुष मिले उस ग्रंथ के विषय में अवश्य चर्चा करो। बताओ कि यह हम अपने गुरु से श्रवण किए हैं और हम इसको अध्ययन किए हैं, इस ग्रंथ की विशेषता यह है। आप अपने गुरु से बताओ और उस ग्रंथ के विषय में मनन चिंतन करो, मनन चिंतन करो और उस ग्रंथ का अच्छे से रसपान करो, तो आपके जीवन में हमेशा ताताथैया रहेगा, हमेशा ही मंगलमय होगा। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। अब चित्त क्या है? सॉरी चित्त क्या है? चित्त किसे कहते हैं? चित्त का अर्थ क्या होता है? आइए, चित्त किसे कहते हैं? ज्ञान प्रकाश चैतन्य। भगवान कैसे हैं? भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं और भगवान ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान प्रकाश चैतन्य जो हजारों करोड़ों सूर्यों के समान चमकते रहते हैं, वही हमारे ठाकुर जी हैं। यह जो एक सूर्य भी चमकते हैं, उन्हीं से प्रकाश लेकर चमकते हैं। तो समझिए कि वो हजारों करोड़ों सूर्य के समान है, हजारों करोड़ों सूर्य के समान है, तो उन्हें ही चैतन्य कहते हैं। जैसे आपको कोई वृंदावन का वासी दिखे और उसके मस्तक पर तिलक, गले में कंठी माला, भूषण इत्यादि धारण किए हो, तो आपको समझना चाहिए कि यह कोई संत महात्मा ही है। उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए और
उनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है। श्री ठाकुर जी तो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, हमारे और आपके भी सबके जन जन में विराजमान रहते हैं। हमारे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, सबके अंदर। लेकिन हमारी आपकी भावना जैसी है वही उसी प्रकार से ठाकुर जी विराजमान है। अगर हमारी आपकी भावना भगवान के प्रति चैतन्य रूप से विराजमान है तो हम आप चैतन्य हैं। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य। अगर हम आप श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो चैतन्य रूप से करना चाहिए, चैतन्य रूप से करना चाहिए। क्योंकि ठंडी का मौसम हो तो श्री ठाकुर जी को ठंडी वस्त्र पहनाना चाहिए, जैसे मोटे कपड़े ऊनी वस्त्र पहनाना चाहिए। और गर्मी का समय हो तो श्री ठाकुर जी को बढ़िया सूती वस्त्र पहनाना चाहिए। और श्री ठाकुर जी की सेवा पत्थर समझ के या मूर्ति समझ के नहीं करनी चाहिए। जैसे हम आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं, जब प्रायः किसी के घर में कोई लल्ला मुन्ना होता है तो उसको कितने लाड प्यार से उसकी सेवा करते हैं। उसको ठंडी के समय मोजा पहनाते हैं, दस्ताना लगाते हैं, कहीं बच्चे को ठंडी ना लग जाए। उसी प्रकार श्री ठाकुर जी की सेवा करिए, उसी प्रकार श्री हमारे हरि गोविंद की सेवा करिए तो आपको उसी चैतन्य कहते हैं। अब आनंद क्या है? जो सदा सर्वदा आनंदित रहे, जो हमारे आपके रोम रोम में आनंद रहे, वही आनंदित है। श्री ठाकुर जी हमारे और आपके अंदर सदा सर्वदा आनंदित रहते हैं। अब आइए श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में बालकांड में लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, जो सुखों के खान हैं, जो सुखों के रसिया हैं, वह हमारे श्री ठाकुर जी हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक उपासी। सीकर का मतलब होता है बूंद कण। जो श्री ठाकुर जी का एक बूंद एक कण प्राप्त कर लेता है, पा जाता है, तो वह तीनों लोकों में प्रफुल्लित हो उठता है। पृथ्वी स्वर्ग पाताल तीनों लोकों में प्रफुल्लित हो उठता है। और वह कौन है? वह श्री हमारे ठाकुर जी हैं, श्री हमारे राम जी हैं। उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाती है वह सदा सर्वदा आनंदित हो जाता है। सीकर त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम रसनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल का मतलब होता है ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में अखिल लोक दायक विश्रामा, जो विश्राम करे, सुखों का आनंद उपभोग करे, वही श्री हमारे ठाकुर जी की कृपा हो जाती है उनके ऊपर, तो वो आनंदित रहते हैं। अखिल लोक दायक विश्रामा, आनंदित हो जाते हैं। आइए हम आप, एक बार की बात है, माता सीता जी का हरण हो गया था, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के वियोग में रुदन कर रहे थे। रुदन का अर्थ होता है रोना। रो रहे थे तो प्रभु महादेव भगवान और माता सती वन में विचरण कर रहे थे। तो जैसे ही प्रभु महादेव श्री राम जी को देखे तो कहते हैं, जय हो सच्चिदानंद घन पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जैसे ही माता सती ने इतना सुना वह चौंक गई, बोली यह सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? यह सच्चिदानंद
कैसे हो सकते हैं? तो माता सती ने भगवान महादेव से प्रश्न किया, बोला प्रभु यह सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? तो महादेव कुछ क्षण के लिए कुछ नहीं बोले। तो माता सती सोचती हैं अपने मन में, देवाधिदेव महादेव हैं, या तो अथु गथु नहरो खत्तू को प्रणाम कर ही नहीं सकते। छोटे मोटे आदमी को तो महादेव कभी प्रणाम थोड़ी ना करेंगे, कुछ तो बात है। तो माता सती कहती हैं, अगर इनमें सत की बात करें तो यह रोते थोड़ी ना। अगर हम इनमें सत की बात करें तो इन्हें पता होता कि माता सीता कहाँ है, कहाँ पे है। और चित्त की बात करें तो यह पशु पक्षियों से थोड़ी ना पूछते। और आनंद की बात करें तो यह रोते थोड़ी ना। इतना सब माता सती ने भगवान शिव से प्रश्न कर दिया, महादेव से। महादेव कहते हैं, तुम्हारे मन अस संदेह तो जान परीक्षा लूं। अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है देवी, तो तुम जाके परीक्षा ले लो। तो माता सती कहती हैं, स्वामी मैं तो परीक्षा लूंगी, हमारे मन में संदेह है। क्योंकि माता सती ने भगवान शिव तो कथा श्रवण किए थे, माता सती ने कथा कहाँ श्रवण की थी, इसीलिए माता सती के मन में संदेह है। माता सती के मन में यह संदेह नहीं है, भगवान वरुण को भी संदेह है। जब प्रभु श्री रामचंद्र के भैया लक्ष्मण जी को नागपाश लगा था, तो भगवान के साथ रहने वाले गरुड़राज पंछी को भी विमोह हो गया था। वह भी नहीं समझ पाए थे कि यह कौन लीला चल रही है। तो महादेव इतना समझाए कि यह प्रभु की नर लीला है। नर लीला करते करते कभी कभी प्रभु विचित्र लीला भी करते हैं। तो इन्हें कोई साधारण मानव कैसे पहचान सकता है? जब माता सती ने कथा श्रवण की ही नहीं है, तो वो साधारण मानव ही हैं। और देवाधिदेव महादेव वह तो कथा श्रवण किए हैं। इतना सब महादेव माता सती को समझाए, माता सती को नहीं समझ में आया। तो माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गई। और जैसे ही प्रभु श्री राम जी माता सती को देखे माता सीता के रूप में, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सती को प्रणाम किए, भैया प्रणाम, आप यहाँ और देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ कहाँ पे हैं? हमारे प्रभु कहाँ पर हैं? तो माता सती को अपने गलतियों का एहसास हो गया और माता सती को तुरंत पश्चाताप हो गया और माता सती कहने लगी कि यह सच्चिदानंद ही है, सच्चिदानंद भगवान ही है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। यह प्रभु की नर लीला थी, जो कि माता सती को 1% भी नहीं समझ में आ रहा था। भगवान शिव कितना समझाए। इसी प्रकार भगवान जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तो हंसराज को भी विमोह हो गया था। हंसराज भी मोह में आ गया था कि यह भगवान है और गोपियों के साथ कैसे नृत्य करते हैं, क्योंकि न गोपियों को वेद वेदांत उपनिषद कुछ नहीं मालूम था। गोपियों को 2 शब्द ही मालूम था। क्या मालूम था? श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। केवल श्री कृष्ण का भगवान का नाम ही मालूम था गोपियों को, वही नाम का गोपियां जप करती थी। और श्री कृष्ण की इतनी परम भक्त थी कि उनके दर्शन बिना व्याकुल हो जाती थी। तो बताइए, इतने इतने महान महान महापुरुष जब मोह में हो गए, तो हम आप कैसे इस कलिकाल मानव रूप से अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे? कर तो पाएंगे, लेकिन श्री राधा रानी की कथा श्रवण करेंगे, श्री ठाकुर जी की कृपा होगी
तो हम आप भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अगर हम आप सोचे अपने मन में कि नहीं नहीं यह हमारा लल्ला है, हम इनका पालन किए हैं, हम इनका भरण पोषण कर रहे हैं, हम इनको जन्म दिए हैं, तो यह हमारी आपकी गलत सोच है, गलत भावना है। हम आप तो कुछ नहीं किए हैं, जो कुछ किए हैं सो हमारे ठाकुर जी किए हैं। वह अगर इस पृथ्वी के प्रपंच से और विमोह से मुक्त होने की इच्छा होती है तो वह हमारा और आपका संहार भी कर देते हैं। वह हमारे ठाकुर जी हैं, संहार कर देते हैं तीनों तापों का। वह कौन ताप है? दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप दो प्रकार का होता है, आदि और व्याधि। दैहिक ताप हो, आदि का मतलब हो गया जैसे हमारे श्रेष्ठ बुजुर्ग हमको कुछ बोल दिए कड़वी वाणी, तो हम उनके बातों का अपने मन में मंथन कर रहे हैं, घुटन कर रहे हैं और हमारा सिर दर्द करने लगा, तो उसे मानसिक पीड़ा कहते हैं। वह हो गया आदि। और व्याधि हो गया जैसे हमको ज्वर बुखार खांसी इत्यादि कुछ हो गया तो आदि हो गया। आदि और व्याधि यह दैविक ताप है। और दैविक ताप क्या है? दैविक ताप है जैसे देव वश में जाए, कुछ समयानुसार कुछ घटना हो जाए, भूकंप हो जाए। जैसे अब जनवरी फरवरी का समय है और बहुत पत्थर पड़ गया, बहुत बारिश हो गई, तो यह दैविक ताप हो गया, देववश हो गया, इसको कोई नहीं टाल सकता, यह दैविक ताप हो गया। और भौतिक ताप, भौतिक ताप अगर आपको बिच्छू डंक मार दिया, सर्प काट लिया, यह सब भौतिक ताप हो गया। इन तीनों तापों को नाश करने वाले, शरण हरण करने वाले श्री हमारे गोविंद, श्री हमारे ठाकुर जी हैं। जिनके शरण में हम चले जाते हैं तो हमारे तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो हम आप श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने गुरु के शरण में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो श्री वृंदावन धाम की महिमा बहुत है। श्री वृंदावन धाम की महिमा प्रत्यक्ष से तीन रूप में दिखाई देती है। और हमारे गुरु जी हमारे सामने आए हुए हैं तो हम श्री वृंदावन धाम की तीन महिमा आपको बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणपात करते हैं। वह श्री वृंदावन धाम की महिमा क्या है? आपको तेली कुंज में जाइए, जमुना जी किनारे जाइए, आप कहीं आप भ्रमण करिए तो आपको तीनों महिमा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। रेणु वेणु धेनु। रेणु का अर्थ क्या होता है आप लोग ध्यान पूर्वक समझना। जैसे हमारे गुरु जी कभी कभी रज लगाते हैं तो यह रज कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह रज धूल और बालू नहीं है। यह श्री कृष्ण भगवान के जो
इतने कोमल पैर हैं, जहां जहां श्री कृष्ण भगवान नृत्य किए हैं, लीलाएं किए हैं, वही रज है। संत महात्मा गुरुजन इसलिए लगाते हैं, हम आप इसलिए लगाते हैं, शायद श्री कृष्ण भगवान के कोमल पैरों की रज अगर हमारे मस्तक में लग जाए तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। यह रेणु का अर्थ हुआ और श्री रज का अर्थ हुआ। रज क्यों लगाते हैं यह भी आप समझ जाइए। वेणु का अर्थ हुआ, आप तेली कुंज में जाइए, जमुना जी में जाइए, कहीं भी वृंदावन में भ्रमण करते रहिए और आप ध्यान पूर्वक साधना में बैठ जाइए और मनन चिंतन श्री राधा रानी का करने लगिए आप, तो आपको बांसुरी का धुन सुनाई देगा। वेणु का मतलब हुआ बांसुरी, जो श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और सभी गोपी ग्वाल विमोह में पड़े हुए हैं। जो कि जब श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं तो धेनु, धेनु मतलब गाय, कामत धेनु, वह गैया भी चली आती है। आपको श्री धाम वृंदावन में तीनों प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। रेणु, वेणु, धेनु। धेनु मतलब गाय। यह श्री वृंदावन धाम की महिमा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैतायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिरुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष थे। जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। तो श्री व्यास जी पुत्र का वियोग सहा नहीं गया। व्यास जी महाराज बोले, सुनो पुत्र, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन महामुनि सुखदेव जी परमहंस थे, वे कुछ नहीं बोले। उनके स्थान पे वृक्षों ने कहा, व्यास जी आप क्यों इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं? आप जिसके लिए इतने शोक में हैं, इतने विमोह में हैं पुत्र के लिए, हम तो फल के रूप में अनेकों पुत्रों को जन्म देते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, तो हम तो कभी शोक नहीं किए। आप इतना शोक कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना यह शोक शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप ज्ञानियों में शिरोमणि हो और आप भगवान के कला अवतार हो। जब इतना व्यास जी वृक्षों का उत्तर सुने तो उन्हें ऐसा लगा कि हमारे पुत्र सुखदेव जी महाराज महान हैं। वह फिर सुखदेव व्यास जी महाराज अपने आश्रम की ओर चले आए। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, श्री व्यास जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो। आइए एक भजन हो जाए। हो ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मुझके नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया,
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार तुम्हें श्री गिरधर गोपाला। मीरा पुकार तुम्हें श्री गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में यह विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में यह विष का भरा प्याला। का भरा प्याला। से तूने सांस लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला राधा जी की सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री राधा रमण सरकार की। ऐसे ही भगवान की अनंत श्री मीराबाई जिन्होंने श्री ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी और उनके पिता का नाम था रत्न सिंह राठौर। उनके पिताजी जगीदार थे, राजस्थान के थे। जगीदार का मतलब होता है जमींदार। और उनके रत्न सिंह राठौर के यहाँ मीराबाई के पिताजी के यहाँ मीरा के पिता के जब गुरु उनके घर पे आते थे तो लड्डू गोपाल को लेके आते थे। तो तभी मीराबाई देखती हैं कि यह जो संत महात्मा आते हैं यह क्या लिए रहते हैं। तो लड्डू गोपाल को जब मीराबाई देखती हैं ठाकुर जी को तो उनके मन में भी भक्ति की याचना होती है। और जब देखते हैं संत महात्मा श्री ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उसी प्रकार मीराबाई का भी विचार धीरे धीरे मन श्री ठाकुर जी की ओर प्रीति होती गई और श्री ठाकुर जी की अनन्य भक्त हो गई। मीराबाई उनकी पहली शादी श्री मीराबाई ने पहली शादी अपने ठाकुर जी के ही साथ की थी। उस समय मीराबाई मात्र 9 वर्ष की थी जब श्री ठाकुर जी के साथ अपनी शादी की थी। जब मीराबाई का उम्र 12 वर्ष हुआ तो रत्न सिंह राठौर उनके पिता हैं, राजस्थान के जगीदार, जमींदार भी कहलाते हैं, राजा थे। तो उन्होंने मीराबाई की शादी राजकुमार भोज के साथ कर दिया। राजकुमार भोज राजा थे, उन्हें राणा भी कहते थे। मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोज। जैसे आपके गांव में कोई प्रधान होता है तो आप उसको नाम से नहीं बुलाते हो, प्रधान के ही नाम से बुलाते हो कि भैया ये प्रधान है। उसी प्रकार से वह राजा थे, उन्हें राणा राणा कहा जाता था। राजकुमार भोज के साथ शादी हुई और मीरा को ससुराल में बहुत दुख मिला। दुख क्यों मिला कि मीरा श्री ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, बहुत प्रिय भक्त थी। और जब भी वह कहीं भी जाती थी राजा के यहाँ तो राज दरबार में अनेकों लोग आते थे, वह
मीराबाई अगर बाहर गई तो श्री राधे श्री कृष्णा जपने लगती थी। और मीराबाई बहुत सुंदर थी, कितना बताएं आप लोगों को, मीराबाई बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि जितने भी प्रजा लोग आते थे वह मीराबाई की तारीफ करने लगते थे। तो राजकुमार भोज के छोटे भाई जो विक्रम थे वह मीराबाई से बहुत जलन करते थे, बहुत ज्यादा जलन करने थे। इतना जलन करते थे भैया कि मीराबाई के लिए फूलों की माला में सर्प को लपेट के और सैनिकों से मीराबाई के पास में भिजवाए और सैनिकों को बोल दिए कि मीराबाई को कह देना यह श्री ठाकुर जी का माला है और मीराबाई धारण कर लेंगी तो वह उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सैनिक लेके गए माला मीराबाई के पास और मीराबाई को माला दे दिए। तो मीराबाई ठाकुर जी का प्रसाद समझकर जैसे ही धारण की वह रस्सी के रूप में परिवर्तित हो गया, रस्सी के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर भी मीराबाई जी को कुछ नहीं हुआ। फिर राणा जी ने अपने राज दरबार में वैद्य जी को बुलवाया और वैद्य जी से कहा कि आप ऐसा विष तैयार करो कि जो मीराबाई पीते ही उनके प्राण छूट जाएं, वह मृत्यु की ओर चली जाए। वैद्य जी बोले, सरकार मैं ऐसा विष तैयार करूंगा कि जिन्हें पीने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, ना वह विष स्वर्ग लोक में, ना पाताल लोक में, ना आकाश लोक में, तीनों लोक में कहीं नहीं है। ऐसा विष तैयार करूंगा, उस विष का नाम है कालकोट विष। उस विष को राणा जी ने बनाया और बनाने के बाद वैद्य जी ने उस विष को बनाया और बनाने के बाद राणा जी के हाथ में दे दिया कटोरा में करके। तो राणा जी ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि यह विष आप लेके जाओ और मीराबाई के हाथ में दे देना और कह देना कि यह ठाकुर जी का प्रसाद है, तो मीराबाई इसका रसपान कर लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी का प्रसाद बनवाकर सैनिकों को राणा जी ने बताया और सैनिक ले जाने लगे, तैसे ही तुरंत मीराबाई की ननद देख रही थी और वह तुरंत मीराबाई के पास गई और वह विष का जो प्याला था मीराबाई के हाथ से लेने लगी। बाई जी आप इसका रसपान मत करिए, यह विष है। लेकिन मीराबाई भी बोली कि यह ठाकुर जी का प्रसाद है, जिस प्रसाद के लिए मैं तरसती रहती हूं उस प्रसाद को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे एक नशेड़ी अपने नशा के लिए व्याकुल रहता है और वह नशा पाता है तो भोजन सब कुछ त्याग करके पहले नशा करता है, उसी प्रकार मीरा जी को श्री ठाकुर जी के प्रसाद का नशा था, बहुत नशा था। श्री मीराबाई जी ने उस प्रसाद को रसपान किया और मीराबाई जी को कुछ नहीं हुआ, तनिक भी चक्कर भी नहीं आया। तो जो मीराबाई की ननद थी उनका नाम था शिवांगी, वह तुरंत कटोरा लेकर राणा जी के पास गई और बोली कि भैया यह जो आपने विष बनवाया था और बाई जी के पास भिजवाया था, बाई जी ने इसका रसपान कर लिया, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो राणा जी कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, यह तो कालकोट विष है, इसका जो रसपान करेगा एक बूंद उसके मुख में जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राणा जी कहते हैं अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ तो वैद्य को बुलाया जाए। राणा जी ने फिर वैद्य को बुलवाया और वैद्य से पूछा यह आप कैसा विष बनाया कि मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। राणा जी कहते हैं सरकार यह कालकोट विष है, आप कैसे कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, यह विष पीने से तुरंत मृत्यु हो जाती है
तो राणा जी कहते हैं कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन? या विष पहले आप कटोरा में जो 2 बूंद है 4 बूंद है आप इसका रसपान करो, आपकी मृत्यु हो जाएगी तो मैं मान लूंगा कि यह विष था, और आपकी मृत्यु नहीं होगी तो मैं आपकी मृत्यु कर दूंगा। तो वैद्य जी सोचे कि दोनों तरफ ही हमारी मृत्यु होने वाली है, तो क्यों ना मैं विष का ही रसपान कर लूं। लेकिन वैद्य जी ने भी गलत किया था। किसी बड़े आदमी के कहने पे कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। कहा गया है, भला किसी का कर ना सको तो का किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो बन कर मत रहना। अर्थात वैद्य जी को यह बात सोचनी चाहिए कि मैं मीरा जी के लिए कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं उनके लिए विष उन्हीं के लिए नहीं, अर्थात किसी के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको आगे कथा में बता रहा हूं कि कैसे आसुरी प्रवृत्ति होती है। वैद्य जी ने आसुरी ही प्रवृत्ति का कार्य किया था, जो कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्हीं के जहर से, उन्हीं की तलवार उन्हीं को काट दी। अगर आप इसको समझिए तो यह चरित्र में उतारने के लिए यह बात ठीक है। वैद्य जी की मृत्यु हो गई। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रिज के सरताज, हमारो माई श्यामाजू, श्यामाजू को राज। यह विठल विपुल देव कहते हैं, यह उनकी पंक्तियां हैं। और मीराबाई कहती हैं, जाके जो यह श्री ठाकुर जी हैं, मैं इन्हीं का गुणगान बखान करूंगी, गोविंद की नामों का स्मरण करूंगी, गोविंद के ही नामों का जप करूंगी। इतना हमेशा श्री मीराबाई रटती रहती थी। मीराबाई इतना रटती रहती थी। फिर मीराबाई वृंदावन आई, और वृंदावन जब आई तो उनका यहां भी कोई सहारा नहीं हुआ। जब कोई सहारा नहीं हुआ तो वह भजन कीर्तन में मग्न रहती थी। भजन कीर्तन हमेशा करती रहती थी मीराबाई। मीराबाई को एक दिन रात में सपना आया कि आपके साथ जिसकी शादी हुई थी राजकुमार भोज, वह मीराबाई को अपना गुरु मानते थे। राजकुमार भोज जो उनके पति थे मीराबाई के, वह गुरु मानते थे मीराबाई को। स्वप्न आया कि आप अपने पति के पास जाइए और उनकी मृत्यु होने वाली है, आप उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वह आपके साथ कुछ गलत तो किए नहीं हैं, जो कुछ गलत किए हैं वह विक्रम आदित्य राणा जी किए हैं। तो आप राजकुमार भोज को मोक्ष की प्राप्ति करवा दीजिए। तो मीराबाई फिर अपने ससुराल आई और राजकुमार भोज को आशीर्वाद दिए, और फिर राजकुमार भोज का मोक्ष हो गया। फिर मीराबाई एक भक्ति क्या थी, तो आइए हम आप अपने मन को नैमिषारण्य की ओर ले चलते हैं। तन को जहां पे हैं यहीं रखते हैं और मन को नैमिषारण्य की ओर ले चलते हैं। नैमिषारण्य की बहुत महिमा है, नैमिषारण्य की बहुत महिमा है। श्री सुख जी महाराज वक्ता और 88,000 ऋषि मुनि श्रोता हैं, और 88,000 ऋषियों मुनियों में
श्री सौनकाद जी प्रधान रूप से श्रोता हैं। नैन से सूतमासीनम मभिवाद्य महामति कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि जहाँ पे श्री सूत महाराज जी वक्ता हैं और 88,000 ऋषि मुनि श्रोता हैं, और श्रोताओं में प्रधान सौनकाद जी महाराज हैं। सौनकाद जी श्रोता हैं। नैमिषारण्य का नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। एक बार सभी संत ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उनके मन में एक लालसा हुई कि आइए क्यों ना सत्संग करना शुरू करें। सभी संत ऋषि मुनि कहे ठीक है, सत्संग करना तो अच्छी बात है। सभी संत ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि भगवान, मैं सत्संग करना चाहता हूं। हम सभी लोग संत ऋषि मुनि और अनंत समय तक सत्संग करना चाहता हूं। आप कोई दिव्य स्थान बताइए और दिव्य श्रोता बताइए कि जो हमें कथा और सत्संग कराने में अत्यंत कुशल हो। तो फिर श्री ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और ब्रह्मा जी बोले कि यह चक्र आगे आगे चलेगा और पीछे पीछे आप लोग जाना। यह चक्र जहां पे रुकेगा वहीं पे आप लोग अपना सत्संग प्रारंभ कर देना। तो फिर ऋषि मुनि बोले ठीक है। तो चक्र वहां से चला, चलते 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 एक जंगल में आया। उस जंगल का नाम था आरण्य। उस आरण्य में चक्र की नीमी अर्थात कील आरण्य के जंगल में गिरी। वह चक्र आरण्य के जंगल में गिरा, इसी से उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। नैमिषारण्य पड़ गया। नैमिषारण्य की बहुत महिमा है। नैमिषारण्य की बहुत महिमा है। नैमिषारण्य यह कहाँ है? यह लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर, सीतापुर से 30 किलोमीटर अंदर नैमिषारण्य है। वहां एक चक्र कुंड भी है। वहां आज भी वहां का जो पानी है चक्र की तरह घूमता रहता है। उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। चक्र तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो सौनकाद 88,000 ऋषि मुनि थे, वह कथा श्रवण करने में अत्यंत कुशल हैं। कुशल का अर्थ होता है चतुर। किसी की बातों को श्रवण करना, ग्रहण करना, अध्ययन करना, ये गुण कहलाता है। गुण कहलाता है। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं, वह बहुत अच्छे श्रोता हैं। उनसे